अमरीका और ईरान की जंगबंदी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ईरान ने भी आबना हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। जुमे को दोनों मुल्क इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 2 हफ्तों के लिए जंग के शोले बुझ गए, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देंगे। खुशी है कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। अल्लाह ने दुनिया भर में पाकिस्तान को इज्जत अदा की। उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। लबनान और दीगर जगहों पर भी लड़ाई रोकी जाएगी। वजीर आजम का ऐवान को जंगबंदी के मामले पर एतमाद में लेंगे। हुकूमत का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का भी फैसला। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जंग वक्ती तौर पर टल गई है। जंगबंदी पहला कदम है। हमारी मंजिल पायदार अमन है। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। फरोई मसाइल खड़े करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें की गई, जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। ईरान अमरीका जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक थी, एक है और एक रहेगी। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कई रातें जागते रहे। अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबिते में रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की टीम दिन रात काम करती रही। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता रोज़ सऊदी वली अहद से बात की, हमलों पर इज़हार यकजहती किया। हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीकी क़यादत के साथ साथ जंगबंदी की कोशिश करने पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, अज़रबैजान, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के लिए मावनत पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला और इत्तेहादी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू 45 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत में आर्जी जंगबंदी के मामलात पर बात की गई। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जुमे को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा और ज़मीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ईरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात कर रहे हैं और करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। ये मशरिक़ वुस्ता का सुनहरी दौर भी साबित हो सकता है। सदर ट्रंप ने भी कहा कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान की तरफ से 10 निकात पर मुश्तमिल तजवीज़ मौसूल हुई है। वो इसे बातचीत के लिए काबिल अमल समझते हैं। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए गए हैं। इसराइली फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज की बैरूत के वस्ती और जनूबी इलाकों पर शदीद बमबारी। लबनानी रेड क्रॉस के मुताबिक लबनान भर में इसराइली हमलों में 89 अफराद शहीद और 722 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कब्रिस्तान में मौजूद दर्जनों अफराद को निशाना बनाया है। बमबारी का निशाना बनने वाले अफराद जनाजे में शरीक थे। इसराइल का अमरीका ईरान सीज़ फायर मुआहदे में लबनान के शामिल न होने का दावा। इसराइली फ़ौज ने कहा कि लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सियासी क़यादत के हुक्म पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं। इससे पहले इसराइल ने लबनान के साहिली शहर सैदा में फ़ज़ाई हमले करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जंगबंदी से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफवर्जियों की इतला मिली है जो अमन अमल की रूह को मजरूह करती है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब अमरीकी सदर JD वेंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर अमरीकी ईरानी ओहदेदारों को टैग किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। कहा खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि फील्ड मार्शल से इसराइल की ईरान और लबनान में जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर भी गुफ्तगू की। इससे पहले एक बयान में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीका के सदर ट्रंप ने भी ईरान के 10 निकाती मनसूबे पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं। उन्हें और अमरीकी मुज़ाकराती टीम को सदर ट्रंप की हिदायत है कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए नेक नियति से काम करें। ईरान से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई है, वो आबने हुर्मुज़ खोलने पर रज़ामंद है। अमरीका और इत्तेहादियों ने भी ईरान पर हमले रोकने पर इत्तफाक किया है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में 15% तक कमी हो चुकी है। पेट्रोल 55 रुपये और डीजल 95 से 100 रुपये फी लीटर हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंगबंदी ईरान की मतलूबा अमूमी उसूलों के मुताबिक और अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। आज से सिफारतकारी और दिफा के मैदान में मजीद मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह सालिस का किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती, तो इन्होंने इसकी रोकथाम किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान। फील्ड मार्शल साहब, उनका जो कारकर्दगी और किरदार और इसमें जो उन्होंने एक रोल अदा किए, मेरे ख्याल दुनिया तारीख में वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें। कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की अलामत बन गया है और यकीनन ये कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। किसी ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दी तो किसी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तान सुरखरू हो गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा कि उम्मीद है जंगबंदी जामे और पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए और आबना हुर्मुज़ को खुलना चाहिए। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में सुरखरू हुआ। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। अमारात खित्ते के पेचीदा हालात से निपटने के लिए तैयार है। ओमान ने जंगबंदी को सराहते हुए सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन ने भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। इटली के साबिक वज़ीर आज़म और यूरोपीय कमिश्नर पाओलो जेंटिलोनी ने ईरान अमरीका जंगबंदी करवाने पर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। एक्स पर अपने बयान में पाओलो लूनी ने लिखा कि उनके नज़दीक मौजूदा सूरत हाल में नोबेल इनाम का असल हकदार शायद पाकिस्तान है। पूरी दुनिया ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की मोतरफ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर और उर्दन का जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम।
चीन, रूस और यूरोप समेत आलमी ताकतों ने अमेरिका ईरान जंगबंदी खुशाइन करार दे दी। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के उसूल के लिए अपनी कोशिशें की हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी को पायदार अमन मुआहदे में तब्दील करने को अहम करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी का खैरमकदम करते हुए लबनान की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। जर्मन चांसलर ने जंगबंदी मुआहदा करवाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। तुर्की ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और मलेशिया ने भी जंगबंदी का खैरमकदम किया है। रूस ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के लिए ईरान अमेरिका के बराह रास्त राबते कायम होंगे और अब अमेरिका के पास यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मज़ीद वक्त और गुंजाइश होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंगबंदी का खैरमकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की जा रही है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फ़ारिस के दोनों तरफ हमारे भाई, हम उनमें सुलह करवा रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, कोई पागल ही होगा जो इस कामयाबी पर खुश ना हो। हमारे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, लेकिन हालात में हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम खैर और तकवा के तौर पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी। जंगबंदी का ऐलान होते ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने शिरकत की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जंगबंदी पर जश्न का समा, लोग घरों से बाहर निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने 9 और 10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के भारतीय तज्ज़ियाकार भी मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ़ की। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सोहेल ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का निशान करार दिया। कहा, मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करना चाहते थे, मगर इसके बरक्स भारत खुद तनहा रहा। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सोहानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% कमी। WTI $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 14,137 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में 6% और सऊदी तदावुल में 2% इजाफा हुआ। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केटें भी 5% बढ़ी। लंदन के FTSE 100 में 3%, कोरियन कॉस्पी में 6.8% और जापान के निक्की इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकांग हैंगसेंग 3% और शंघाई मार्केट 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी 3% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला। ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। 35 ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी का खलीजी तनाज़े में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, यह बर वक्त कदम है। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुसलसल काम किया। हमने ये खत्ते और इंसानियत की बेहतरी के लिए किया जब दुनिया संगीन तबाही के करीब थी।
सदर मुमलिकत ने वाशिंगटन, तेहरान, इस्लामाबाद और खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की क़यादत को सराहा। सदर ने बरादर चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर GCC ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत के अंत तक काविशों को सराहते हैं। तीनों मुल्कों की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा किया। ईरान और अमेरिका ने तबाही के रास्ते के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंगबंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी के किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजवज़ा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आवाम को मुबारकबाद। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा 10 निकाती मनसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिन इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आए तमाम बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमायाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल हैं। मनसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबना हुर्मत से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, तमाम मज़ामती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहदों की अक़वाम मुत्तहिदा से बाज़ाबता तौसीक और लबनान के ख़िलाफ़ तमाम महाज़ों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी TV का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत इन्हीं नुकात की बुनियाद पर होगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसलाकुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर और मौकर करा ज़राए इब्लाग ने सराहा। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दम साधे खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान की अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिशरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर का कहना है कि आज पाकिस्तान की सिफारती तारीख़ का अहम दिन है। दुआ करनी चाहिए कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुस्तकिल अमन की जानिब जाएँ। FPCCI ने से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग लाईं। ताजिर रहनुमा एहसन तनवीर ने कहा, फील्ड मार्शल ने मुल्क को दिफा में एशियन टाइगर बना दिया। पाकिस्तान को अब ज़राअत, सनत, तामीरात और IT की तरक्की की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर कौमी सनती पॉलिसी लागू की जाएगी। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात खत्म हो गई। सलमान सफदर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड केस की ज़ेर समात अपीलों पर बानी PTI से कानूनी मशावरत की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल लियाकत बाग रावलपिंडी का जलसा मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमती वफ़ ने आकर जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। PTI सियासी कमेटी ने जलसा मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट हाउस अपोजिशन लॉबी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफ़ में ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र PTI की पिंडी जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की दरख्वास्त पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द और ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन के वफूद का अलहदा इजलास हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते के निजात दहिंदा के तौर पर सामने आया है। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा, मुसलमान मुल्कों के दरमियान कशीदा सूरत हाल को बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मैनेज किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत में जिसने भी जंगबंदी की कोशिश में किरदार अदा किया उसका शुक्रिया। सेनेटर अली जफर ने कहा मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा। मशवरा दिया कि हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर चलें ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़फायर के एहतराम की जो अपील की है, फ़रीक़ैन को उसका एहतराम करना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में दूसरे इस्लामी ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए और ईरान को भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान की तजवीज़ को तस्लीम किया, यह हमारी बेहतर खारजा पॉलिसी का नतीजा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का अहम सतून बन चुका है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा जंगबंदी खत्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसाक डार की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। यूरोपियन कमीशन के सदर ने सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी से टेलीफोनिक राबिता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है कि अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान को शिकस्त देने में अमरीका ने अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान की असला से फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दावा किया कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खमनाई जख्मी है। ईरान पर 38 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबियां हासिल की। नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली के हिसाब से दोनों मामलात में नाकाम रहे। वो अपने ही तय करदा अहदाफ में से एक भी हासिल ना कर सके। नेतन्याहू ने सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया, इसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यायर लपीद की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नाकाम और जंगबंदी को सियासी तबाही करार दे दिया। कहा इसराइल की पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं आई। इसराइल इस वक्त भी मेज़ पर नहीं था जब उसकी कौमी सलामती के बारे में फैसले किए गए। कांग्रेस के 1/4 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है, ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेले गए मैच के टॉस के मौके पर अलामती तौर पर अमन की फाख्ता उड़ाई। इस मौके पर बाबर आजम, मानस लबुशैन और मैच रेफरी रोशन मानामा भी मौजूद थे। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान हुकूमत के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का मस्बत किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने अमन के लिए अहम कदम उठाया। जंगबंदी इंसानियत की जीत है, पाकिस्तान ने उम्मीद की राह दिखा दी है। HPL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की टीम पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 145 रन बनाकर आउट हो गई। कोशेल परेरा 58 और मानस लबुशैन 27 रन बनाकर नुमाया रहे। सुफियान मकीम और इफ्तिखार अहमद ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।